बातें कर लेता हूँ। मैं वर्मा साहब सही कह रहे हैं, दाढ़ी का कल काट दूंगा। बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, बच्चे आ जाएं, एक बार उनसे मिल लूं, उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी। अवनीश चौरा साहब, जी हाँ, बहुत मारा, फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया। फिजिकल में जो टॉर्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं, पर जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। इन 8 महीनों में देखिए किस तरह से झुर्रियां आ गई हैं, किस तरह से काले पड़ गया हूं, किस तरह से जो है 10 साल बूढ़ा कर दिया है। जुबेर पीके साहब, बोलना जरूरी है। बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, सब तो चुप हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। जैदू साहब, आपने वहां से बैठ के, हाँ, इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज में, यूएस से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहां पे जेल में। उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया है। शेर खान साहब, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना है, और उसी की वजह से मैं बाहर आया हूं। कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से अपने कब्जे में करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो सही नहीं है। ऑटोक्रेटिक, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आर्टिकल 21 में दी गई है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, समझ गए? तो बोलना जरूरी पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे, कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी। तुर्त मस शिरोम कुमार साहब, यस, थैंक यू। शाइना मुजरबिया, सिद्धांशु कुमार, हाँ, कुछ दिन एक्सरसाइज करूंगा और हेल्थ बनाऊंगा, क्योंकि जिंदा रहना है, आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। डेरिक गुजर, थैंक यू। या जरूर मैं करूंगा, हाँ, थैंक यू। सुभान जमाल साहब, मोहम्मद कलापट्टी फ्रॉम दुबई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैंने कहा ना, गल्फ कंट्री से बहुत प्यार आया, बहुत मिला है। केरल के लोगों ने बहुत सहयोग किया हुआ है, पूरा साउथ ने, पूरा नॉर्थ ने, पूरा सेंट्रल ने, बिहार के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन चलाया, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आंदोलन चला, आसाम में जिस तरह से आंदोलन चला। अब अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं, उनके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं बच्चों के साथ नहीं हूं, चूंकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बातें हो रही थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं हैं। मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूं, आंखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूं, सीरियसली रोना चाहता हूं। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, हर 2 घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब, भी 146 कैदी नसर नमहबंदी सकुशल हैं, 6 बजे सुबह, 5 बजे सुबह लाइन लगाओ, परेड लगाओ। 8 महीने तो मैंने अभी 4 पन्ने के लेटर में शायद लिखी है, आप लोग को शायद मिलना होगा। चंद मित्रा साहब, थैंक यू। मुदस्सी साहब, बुशरा, दीपक जादव, अमजद, पंडित जी, तैयब खान, रोहित, शुभम, जयप्रकाश चाचा, ब्रिजेश सिंह की बड़ी याद आई जो गोरखपुर में थे, योगेश सिंह जी, सब आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आजम खां, आपको भी फूल
गुलाब का फूल। आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप सबकी वजह से ही, आप सबकी, मेरी फैमिली तो दौड़ी, मेरी माँ, बूढ़ी माँ, लोअर कोर्ट से लेके, मतलब अलीगढ़ कोर्ट से लेके इलाहाबाद कोर्ट और फिर दिल्ली, इस कोरोना वायरस के टाइम में 65 साल की उम्र में घूम रही थी, एक वकील के पास से दूसरे वकील के पास, पैर पकड़ के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर आ जाऊं। तो उनका तो है ही योगदान, भाई बहनों का तो योगदान है ही, आप सबका ही बहुत बहुत योगदान है। आप सबके बिना शायद, जो ट्विटर में मैंने सुना 12 लाख लोग एक बात हो गए। ट्विटर अकाउंट मेरा बैन किया हुआ है, डॉक्टर DRKFEEL खान करके है, उसको बैन किया हुआ। उसके लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी। ट्विटर अकाउंट क्यों बैन किया है, ऐसा क्या कर दिया था? अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसमें बार साफ साफ कहा गया है कि जी सन्नी प्रजाति कि ये इलीगल था। जस्टिस प्रिवेल, यस, अमित सोहेल साहब, मोहम्मद गयूर कहिशी, दिनेश कुमार यादव जी, कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहिएगा, मीडिया से दूर रहूंगा। जी 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 जी, जी जरूर जरूर। राकेश चौधरी साहब, थैंक यू। आदिल, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी फैमिली का इंतजार कर रहा हूं, शायद कुछ घंटों में उनसे मिलूंगा और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश के साथ फिर से सामने आऊंगा आपके साथ। जी मैथ्यू साहब, मृदुला हाउ आर यू? उबैद, सनोज कुमार जी, थैंक यू। डॉक्टर कीर्ति सिन्हा, मुदस्सिर खान अहमद साहब जी, जासिब, इतने सारे गुलाब मत भेजिए भाई। बस नईमुद्दीन साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ही आप लोगों का साथ चाहिए होगा। हम लोगों को जो मेन बेसिक इश्यू है, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य और नौकरी और शिक्षा की बात करनी है, उस पे ही हम लोगों को काम करना है कि हर गरीब को, 138 करोड़ भारतीयों को, देशवासियों को उनका अधिकार मिले। चाइना जो है घुसा जा रहा है देश के अंदर, इस तरह से नहीं। हमारे सैनिक पाकिस्तान की सरहदों पे मारे जा रहे हैं रोज, उस तरह से नहीं। सबको मुंहतोड़ जवाब देना है। पिछली बार मैंने जो है इंकेफ्लाइटिस बेड का एक हॉस्पिटल, 500 बेड का इंकेफ्लाइटिस बेड का स्टार्ट करने वाला था उस वक्त, डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन के उससे फिर से कोशिश करूंगा, स्टार्ट करूं। और जहां पे हीरू यादव लश्कर साहब, फिर से स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि जमीन जल्द से जल्द ले लूं और हर गरीब का वहां पे फ्री इलाज हो, वैसे ही जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, नोएडा में और गुड़गांव में और दिल्ली में और अहमदाबाद और कोलकाता और में होता है, फ्री में। मतलब कंसल्टेशन से लेके हर चीज, दवाई और खाना और रहना, सब कुछ फ्री होगा। आना जाना तक फ्री करेंगे इंशाल्लाह। जी, आप सबका सहयोग है, इसकी जरूरत होगी। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम, वंदे मातरम, जय समाजवाद। हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। मथुरा की नगरी के राधे राधे। 8 महीने का टॉर्चर। तो सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हो, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तो इस बार जेल में इतनी
मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं। पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। वो मेरा ऑर्डर ले आना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ जरूर एनटीसीए के खिलाफ बोला है, एनआरसी के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे भाई मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूं बच्चों का, मैं कहां से पाउडर बना लूंगा। कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया? अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और आप सबकी दुआएं काम आई। आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। हाँ आसिफ भाई, तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मथुरा की नगरी, कृष्ण जी की पवित्र नगरी में रह के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, अपना दिल साफ रखना, यही धर्म होता है। और हम लोग रामायण देखते थे 9 बजे से 10 बजे तक, हर रोज आता था, लॉकडाउन के टाइम भी। तो उसमें भी जो उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को जब एक बात कही थी, जब उन्होंने धनुष उठा लिया श्री लव कुश के खिलाफ ही, तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया। बच्चों की जान बचाने की कितनी बड़ी सजा दोगे भाई? क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया था?
सॉरी, लोग फोन कर रहे हैं, फोन नहीं कीजिए कोई भाई, मैं कुछ देर बात कर लूं, बहुत दिनों बाद, 8 महीने बाद आपसे। राकेश चौधरी साहब शुक्रिया। वैभव पाठक थैंक यू यार, थैंक यू। इरफान खान साहब इस्लाम, आई लव यू टू। तो मैं ये कह रहा था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि बाल हट मत करो। इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना। जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। कोरोना के टाइम जब इस भारत में, इंडिया में कोरोना ने एंट्री नहीं की थी, 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कोरोना पे लेके, और उस वक्त मैंने साफ साफ कहा, बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचना है। और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिंटेंडेंट जी के द्वारा भिजवाया, और उसमें साफ कहा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच नहीं सकते, हमारा भारत देश ऐसा है। क्योंकि मैंने पूरा भारत घूमा है, कितनी गरीबी है, एक घर में 4-4 लोग कैसे रहते हैं, एक पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं। जैदू भाई जी, तो उसमें रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे दूरी, 2 गज की दूरी रहो, कह देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए। कितने माइग्रेंट बेचारे चलते चलते गए, ट्रेनों में दब गए। गरीबी कितनी है, आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की। कोरोना वायरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, ब्राजील को भी छोड़ देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, और ये इंडिया फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रह गया है। 48 लाख कोरोना वायरस केस हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए, 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के, पूरा नहा के, पूरा बिस्तर बिछा के, बिस्तर को भी भिगा देता था, तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआं, लोगों की मतलब पेशाब की महक, और एक टॉयलेट होता था, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट। किस तरह से जिंदगी गुजरी है। और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है। पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है। गोपाल दीक्षित जी, शेखर जी, मैं हायस कर रहा हूं अपनी सेहत, अब तो कुछ बनाऊंगा। वहां तो पतली दाल से जिंदगी बस चलानी थी। तो मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था, आज चलता है, दौड़ता है, बोलता है। पिछली बार भी जब बीआरडी में 70 बच्चे मरे थे, और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। और जब 9 महीने बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा। उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था तब भी वो 11 महीने की थी, चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी। आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे, मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बूजान का मतलब नहीं समझ पाते हैं।
पिताजी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द है। मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही, तब जाके ये जीत हुई है। और जुडिशरी ने इतना अच्छा ऑर्डर किया है। एक बात और कह दूं, एसटीएफ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह, वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते। लोगों की आवाज को दबाना ही इनका काम है। बहरहाल ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इतना अच्छा ऑर्डर गोविंद माथुर साहब ने किया है। सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा, वरना तो हाई कोर्ट में डेट पे डेट हर 14 दिन पे कैसे एक एक दिन कटेगा, एक एक घंटे कटेगा, ये सोचता था कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बाहर निकल पाऊंगा, तब मेरी जज मेरी कोई बात सुनेगा। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी माँ सुप्रीम कोर्ट गई और मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जो उसने कहा कि 15 दिन में फैसला सुनाओ। और मैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया 15 दिन के अंदर ही, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एमबीबीएस करने के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 में घटना हुई थी। 1 साल का जूनियर था मैं, जूनियर मोस्ट डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया। और ये नहीं, इसके अलावा नहीं, द petitioner and his other family member including the detainee were continuously harassed and victimized by the state authorities including the district administration Gorakhpur by several means। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहां पे जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं 500 मीटर दूरी पर। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम एएमयू के जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था उसके बारे में। कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया था, कहते हैं कि मैंने 2 धर्मों के बीच, 2 रिलीजन के कर रहा हूं। बच्चे आ जाएं, एक बार उनसे मिल लूं, उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी। अवनीश चौरा साहब, जी हाँ, बहुत मारा, फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया। फिजिकल में जो टॉर्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं, पर जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। इन 8 महीनों में देखिए किस तरह से झुर्रियां आ गई हैं, किस तरह से काले पड़ गया हूं, किस तरह से जो है 10 साल बूढ़ा कर दिया है। जुबेर पीके साहब, बोलना जरूरी है। बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, सब तो चुप हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। जैदू साहब, आपने वहां से बैठ के, हाँ, इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज में, यूएस से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहां पे जेल में। उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया है। शेर खान साहब, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना है और उसी की वजह से मैं बाहर आया हूं। कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से अपने कब्जे में करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो सही नहीं है। ऑटोक्रेटिक, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आर्टिकल 21 में दी गई है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, समझ गए? तो बोलना जरूरी पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे, कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी। तुर्तमस शिरोम कुमार साहब, यस, थैंक यू। शाइना मुजरबिया, सिद्धांशु कुमार,
हाँ कुछ दिन एक्सरसाइज करूँगा और हेल्थ बनाऊँगा, क्योंकि जिंदा रहना है, आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। डेरिक गुजर, थैंक यू। या ज़रूर मैं करूँगा। हाँ थैंक यू। सुभान जमाल साहब, मोहम्मद कलापट्टी फ्रॉम दुबई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैंने कहा ना, गल्फ कंट्री से बहुत प्यार आया, बहुत मिला है। केरल के लोगों ने बहुत सहयोग किया हुआ है, पूरा साउथ ने, पूरा नॉर्थ ने, पूरा सेंट्रल ने, बिहार के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन चलाया, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आंदोलन चला, आसाम में जिस तरह से आंदोलन चला। अब अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ, चूँकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बातें हो रही थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से अभी बच्चे मेरे पास पहुँचे नहीं हैं। मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ, आंखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूँ, सीरियसली रोना चाहता हूँ। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, 8-2 घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब, भी 146 कैदी नमहबंदी सकुशल हैं, 6 बजे सुबह, 5 बजे सुबह लाइन लगाओ, परेड लगाओ। 8 महीने तो मैंने अभी 4 पन्ने के लेटर में शायद लिखी है, आप लोग को शायद मिलना होगा। चंद मित्रा साहब, थैंक यू। मुदस्सी साहब, बुशरा, दीपक जादव, अमजद, पंडित जी, तैयब खान, रोहित, शुभम, जयप्रकाश चाचा, ब्रिजेश सिंह की बड़ी याद आई जो गोरखपुर में थे, योगेश सिंह जी, सब आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आजम खां, आपको भी फूल, गुलाब का फूल। आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप सबकी वजह से ही, आप सबकी, मेरी फैमिली तो दौड़ी, मेरी माँ, बूढ़ी माँ, लोअर कोर्ट से लेके, मतलब अलीगढ़ कोर्ट से लेके इलाहाबाद कोर्ट और फिर दिल्ली, इस कोरोना वायरस के टाइम में 65 साल की उम्र में घूम रही थी, एक वकील के पास से दूसरे वकील के पास पैर पकड़ा के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर